तो चलिए आज राजस्थान की बात करते हैं। हम सब जानते हैं ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है, पर कभी सोचा है कि ये सबसे बड़ा आखिर होता कितना बड़ा है? आज हम इसी राजाओं की भूमि के विशाल भूगोल को सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हमारी आज की पूरी कहानी की शुरुआत होती है इस एक नंबर से। जी हाँ, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये है राजस्थान का कुल क्षेत्रफल। अब ये नंबर सुनने में शायद उतना बड़ा ना लगे, लेकिन जरा सोचिए, ये एरिया जर्मनी से बस थोड़ा सा ही कम है और जापान जैसे देश से तो कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब भारत का एक अकेला राज्य दुनिया के कई बड़े बड़े देशों को टक्कर दे सकता है। अब जाहिर है कि दुनिया भर में किसी भी एरिया को मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स का इस्तेमाल होता है, तो किलोमीटर के अलावा और क्या? तो अगर हम वर्ग किलोमीटर की जगह वर्ग मील में देखें तो यही विशाल क्षेत्रफल बन जाता है 1,32,139। हैं तो ये दोनों एक ही जमीन के टुकड़े के माप, बस देखने का नजरिया अलग अलग है। तो सवाल ये उठता है कि ये दोनों आंकड़े, ये 342,239 और 132,139 आखिर एक दूसरे से जुड़े कैसे हैं? इनके बीच का कनेक्शन क्या है? देखिए, इसका जवाब बहुत सिंपल है, एक कन्वर्जन फैक्टर। सीधा सा गणित है कि एक मील लगभग 1.609 किलोमीटर के बराबर होता है। ये बस माप का एक अलग पैमाना है और कुछ नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने बाहर से तो देख लिया कि राजस्थान कितना बड़ा है, पर इस विशाल एरिया के अंदर क्या है? क्या ये पूरा का पूरा एक जैसा है या कहानी कुछ और है? यहाँ पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। राजस्थान का ये विशाल एरिया अलग अलग जिलों में बटा हुआ है और इनमें कोई बराबरी नहीं है, जमीन आसमान का फर्क है। मिसाल के तौर पर पश्चिम में जैसलमेर को देखिए, लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर। ये थार रेगिस्तान की वजह से भारत के सबसे बड़े जिलों में से एक है। और अब इसकी तुलना कीजिए पूरब के धौलपुर से, जो सिर्फ 3,000 वर्ग किलोमीटर से थोड़ा ही ज्यादा है। सोचिए, एक ही राज्य के अंदर कितना बड़ा अंतर है। तो फिर इन सब नंबर्स का सार क्या है? क्या है वो मेन पॉइंट्स जो हमें याद रखने चाहिए? आइए एक नज़र डालते हैं। ये है वो मुख्य आंकड़े जो पूरी कहानी बताते हैं। सबसे पहले तो ये जादुई नंबर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये राजस्थान के विशाल आकार और उसके अंदर की अविश्वसनीय विविधता को दिखाता है। पश्चिम के विशाल रेगिस्तानी जिलों से लेकर पूरब के छोटे और घने बसे इलाकों तक। कहते हैं ना कि भूगोल की कहानी असल में नंबरों की ही कहानी होती है, और राजस्थान के मामले में ये नंबर हमें इसके विशाल रेगिस्तान, अरावली की पहाड़ियों और अलग अलग तरह के लैंडस्केप की असली तस्वीर को समझने में मदद करते हैं। और यहीं पर हम एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। जब किसी एक ही राज्य का भूगोल इतना बड़ा और अंदर से इतना अलग अलग हो, तो इसका वहाँ की संस्कृति पर, पानी जैसे ज़रूरी संसाधनों के बंटवारे पर, वहाँ की इकोनॉमी और लोगों के रहन-सहन पर क्या असर पड़ता होगा? ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ नंबरों से कहीं आगे जाती है और इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।